दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से हमने लिया है उपसर्ग तथा प्रत्यय को। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे तथा उसे पढ़ेंगे। तो चलिए, ये एक बहुत आसान चैप्टर है, इसको ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग को इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स और प्रत्यय को हम लोग इंग्लिश में सफिक्स, यानी कि हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसका सिंपल सा समझिए क्या है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? जो पहले लगता है शब्द के पहले। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे हमने परिभाषा को लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग को पढ़ते हैं। तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और लगकर उसके मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स। क्या कहा अब समझिए। जो शब्द के मतलब कि जो शब्द के पहले लगता है और शब्द में लगकर उसके मूल शब्द के जो अर्थ है उसको बदल देता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं, उपसर्ग। अब जैसे में देखिए, जैसे प्र प्लस चार, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, प्रचार। तो प्र का हुआ हमारा यहाँ पे उपसर्ग और चार क्या हुआ, एक प्रकार का शब्द है। तो उपसर्ग और शब्द मिला और क्या बनाया यहाँ पे, प्र प्लस चार बराबर प्रचार। प्रचार का हुआ एक प्रकार का नया शब्द। तो उसी प्रकार से हमने इस टाइप जो उपसर्ग को लिखा है और ये जो बीच में है एक शब्द को लिखा है, और इन दोनों को जो मेल से एक नया शब्द बनता है उसको हमने लिखा है। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। जैसे कि है उप प्लस कार, तो क्या हो जाएगा हमारा नया शब्द, उपकार। अब देखिए ये सब क्या हुआ, शब्द के पहले लग रहा है ना, ये सब शब्द हुआ, और ये सब जो है उपसर्ग है, ये शब्द के पहले लगेगा और शब्द का जो अर्थ है उसको चेंज कर देगा, उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो जैसे देखिए उप प्लस कार बराबर उपकार, प्र प्लस हार बराबर प्रहार, एक प्रकार का नया शब्द बन गया। परा प्लस जय बराबर पराजय। अनु प्लस शासन यानी कि अनुशासन। अधि प्लस कार अधिकार। अप प्लस मान क्या हुआ, अपमान। सम प्लस गम संगम। उप प्लस वन उपवन। उसी प्रकार से परि प्लस क्रमा परिक्रमा। तो आप उपसर्ग को समझ गए होंगे। एक बार से फिर से आपको समझा देते हैं। क्या हुआ कि जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग। और इंग्लिश में प्रीफिक्स। आप इसका इंग्लिश मीनिंग भी अगर देखते हैं तो प्री मीन्स पहले होता है, ठीक ना। प्री मीन्स पहले, यानी कि पहले लगता है जो, उसे उपसर्ग, और जो बाद में लगता है शब्द के बाद में उसे सफिक्स। सफिक्स माना पीछे। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग के बाद प्रत्यय को। तो प्रत्यय का पहले परिभाषा देखते हैं। जो शब्द के अंत में लगता है और लगकर मूल शब्द के आसपास ही रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे बोलेंगे, जो शब्द के अंत में लगता है, यानी कि पहले शब्द रहता है और उसके अंत में लगेगा, और जो जब दोनों जुटेगा तो शब्द के आसपास ही रहेगा। और उपसर्ग में क्या होता था, एक नया शब्द बनता था, लेकिन प्रत्यय में क्या होगा, वो शब्द जो हम लोग लिए हैं वो शब्द के आसपास ही रहेगा, उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। अब इसको जैसे में समझिए, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। ये क्या हुआ हमारा शब्द, और ये क्या हुआ प्रत्यय इक। तो प्रत्यय बहुत प्रकार के होते हैं, उनको शब्द के अंत में लगाइए और एक शब्द बनाइए। तो इतिहास जो हमारा शब्द हुआ
इक क्या हुआ, एक प्रकार का प्रत्यय। और इतिहास प्लस इक बराबर ऐतिहासिक। देखिए इतिहास के जैसा ही ऐतिहासिक है, इतिहास शब्द के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, जो नया शब्द बना है, इसीलिए लिखा है कि शब्द के अंत में लगेगा और क्या करेगा, मूल शब्द के आसपास ही रहेगा। तो देखिए ये शब्द, ये प्रत्यय, शब्द और प्रत्यय मिलके नया शब्द बनेगा जो उसके आसपास रहेगा। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे लेख प्लस अक, लेख। इधर हमने शब्द लिखा है और बीच में ये जो है प्रत्यय और उससे बनने वाले नए शब्द। तो लेख प्लस अक बराबर लेखक। पाठक प्लस इक बराबर पाठिका। इका से आप लोग बहुत शब्द बना सकते हैं, जैसे गायक प्लस इका गायिका। बंदर प्लस इया बंदरिया। ओझा प्लस आइन ओझाइन। देवर प्लस आनी यानी कि देवरानी। श्याम प्लस आ श्यामा। उसके बाद मिलना प्लस सार मिलनसार। यहां देखिए आ हटकर अ आ जाता है, मिलना प्लस सार यानी कि मिलनसार। बिछना प्लस औना, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बिछौना। झाड़ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, झाड़ू। तो आप प्रत्यय को भी समझ गए होंगे। इसमें आनी में और सारे बहुत सारे शब्द, जैसे कि देवर है, यहाँ पे जेठ प्लस आनी जेठाइन, यानी बहुत सारा आप लोग शब्द बना सकते हैं। आ है तो बहुत सारे आप लोग शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है, सॉरी शब्द के पहले जो लगेगा उसे उपसर्ग और शब्द के जो बाद में लगेगा उसे प्रत्यय। जैसे बता ही दिया, प्र प्लस चार बराबर प्रचार। और इस तरफ क्या होगा, जैसे पाठक प्लस इका यानी कि पाठिका। तो ये एक छोटा सा वीडियो में फ्रेंड्स आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम आपसे पूछते हैं और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिछना प्लस औना क्या होगा और ये किस प्रकार का है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है। अब इधर से हम लोग पूछते हैं, जैसे सम प्लस गम क्या होगा और ये किस प्रकार का शब्द है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।